इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अब इंडिया यूएई से 1,40,000 किलो सोना खरीदने जा रहा है, वो भी विदाउट टैक्स। तो क्या कैसे देखते हो कि वहाँ पर वो तरक्की क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? हमारे क्या ऐसे फॉल्स है? एक ही टाइम में सफ़र शुरू किया दो मुल्कों ने, आज वो कहाँ जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं? अ, जी, कहना बस यही है कि इतना कोई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि अगर अगर तो आप कंपैरिजन में चले जाएं तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। सो 2 दिन के बाद एक आता है और उसके बाद एक क्या और। हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए पड़ोसियों के साथ? करना चाहिए। ट्रेड करनी चाहिए? भाईचारे के लिए हाँ, करना चाहिए ट्रेड ना करने से नुकसान किसको, हमें या उन्हें? हमें। ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। मेरे नज़दीक जितनी जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, सिर्फ हमारे पास यही कहने को बच गया कि हम मुसलमान हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत यूएई से 140 टन सोना लाने वाला है जो कि टैक्स फ्री है, जिसमें यूएई के साथ भारत की ट्रेड हो रही है। इस पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने यूएई के साथ ट्रेड करनी चाहिए थी। इंडिया के और यूएई के दरमियान कुछ अर्सा पहले एक जो है डील साइन हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो भी ट्रेड होगी उसमें ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर टैक्स लागू नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है वो यूएई से 1,40,000 किलो सोना लेने जा रहा है विदाउट एनी टैक्स। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, कहना बस यही है कि इतना कोई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो नहीं है ये, क्योंकि अगर अगर तो आप कंपैरिजन में चले जाएं तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। सो इतना शॉकिंग नहीं है क्योंकि तरजीहात का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे तरजीहात कुछ और हैं और इंडिया की तरजीह ये है कि वो अपने जो मुल्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कुछ ज़्यादा मेरे नज़दीक कुछ बड़ी बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जैसे उस कंट्री की तरजीह अपने मुल्क को आगे लेके जाने की है। सो इस तरह की मज़ीद चीज़ें जो वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे वो मज़ीद करेंगे। अच्छा, हमने ना कुछ दिन पहले ये खबर सुनी और इस पर हमने काम भी किया, वीडियो भी हमने रिकॉर्ड की कि इंडिया और यूएई के दरमियान जो है ऑयल डील हुई है। जैसे आपने बात की इंडिया की करेंसी की, और इंडिया ने यूएई को जो पेमेंट की थी वो इंडियन करेंसी के अंदर की थी। जी जी बिल्कुल, सिर्फ यूएई नहीं और भी तकरीबन 16 से 17 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके साथ इंडिया की जो ट्रेड चलती है। और इस साल से जो है वो ट्रेड पहले डॉलर्स में वो करते थे, लेकिन आफ्टर दैट के जब उनकी अपनी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल डिक्लेयर हुई है, सो उनकी अब जितनी भी ट्रेड है वो तो उनकी अपनी करेंसी में हो रही है। सो इसका जो है वो बेनिफिट उनको बहुत ज़्यादा है और आई होप कि हम भी इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें कि हम अपनी चलें करेंसी को फिल फॉर तो इंटरनेशनल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मुआशी हालात को कुछ बेहतर कर लें ताकि और कुछ ना हो तो हमारी आवाम को तो फ़ायदा हो। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो ताल्लुकात इंडिया और यूएई के दरमियान बिल्ड हो रहे हैं, जो उनके दरमियान फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये हमारे साथ होना चाहिए था एज आ मुस्लिम कंट्रीज़? ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। मेरे नज़दीक जितनी जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, सिर्फ हमारे पास यही कहने को बच गया कि हम मुसलमान हैं। मे भी हम वो काम करते भी कि नहीं जो मुसलमानों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट अगर इससे पहले भी देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं। इससे पहले भी इंडिया के जो ताल्लुकात है यूएई के साथ वो बड़े बेहतर गए हैं। हमने देखा है कि रिसेंटली भी हमने देखा है कि कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह जो है वो इंडिया की जानिब से वहाँ पे करवाए गए हैं। सलमान खान हो या दूसरे उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पे जाके परफॉर्म करके आए। सो इसमें मज़ीद चीज़ें जो है वो आने वाले वक्त में देखी जा रही हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पिछले दिनों खुद गए हैं यूएई के दौरे पर, तो आधी रात को रात के 2 बजे यूएई के प्रिंस ने उन्हें खुद बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि हम इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं मज़ीद बेहतर होते देख रहे हैं और जो इंडियन यूएई में रहते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि यूएई के प्रिंस खुद ये बात कर रहे हैं कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उनकी जॉब्स हों या उनके कोई और मसले हों। और अगर हम उसके बरक्स पाकिस्तान को देखें तो आपको पता होगा, एज आ जर्नलिस्ट आप पढ़ रहे हैं, ख़बरों पे गहरी नज़र रखते होंगे कि यूएई में अब पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ बैन हो गए हैं। वीज़ाज़ नहीं लग रहे। मेरी अपनी फैमिली के कुछ लोग हैं काफ़ी अरसे से तगो-दो कर रहे हैं, लेकिन यूएई में अब पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ लगना बंद हो गए हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी यूएई में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं। जी बिल्कुल, यूएई के साथ साथ मैं ये भी इंक्लूड करता चलूँ कि सिर्फ यूएई नहीं है, यूके हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उनकी जो पॉलिसी है, टर्म्स हैं, वो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कर दी गई हैं। और जैसे आपने अपनी फैमिली के बारे में तस्करा किया तो मैं भी बताता चलूँ कि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो स्टडी वीज़ा के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाह रहे थे। बट अनफॉर्चुनेट है कि वीज़ा की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के रिगार्डिंग जो है वो मज़ीद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है वो उनको भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिल सकी। अच्छा, आपको देखकर एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न ये अफसोस नहीं होता कि जो एज अ पाकिस्तानी हमें इज़्ज़त और मुकाम मिलना चाहिए था मुस्लिम कंट्रीज़ में वो हमारा ख़त्म हो गया है? अफसोस तब हो जब हमने देखें किसी भी चीज़ की आपको ग्रीड हो या किसी चीज़ को लेके आपने काम किया हो तो वो आप अचीव ना कर पाएँ, देन होता है।
लेकिन इसमें भी अनफॉर्चुनेट है कि हमने मुस्लिम ममालिक के साथ अपने रवाबित उस दर से रखे नहीं है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखे नहीं है कि हम इस चीज़ पे रिग्रेट करें कि हमारे जो है वो अब ताल्लुकात आके या हमारा जो मयार है, एक लेवल है, वो जो है वो आके मुस्लिम ममालिक की नज़रों में कम होता जा रहा है। अगर हम अरसा दराज से देखें तो ये मामला चल रहे हैं कि जो है मुस्लिम जो लोग हैं और स्पेशली जो कम्युनिटी पाकिस्तान से मूव करती है उनको मुख्तलिफ नामों से जो है वो बुलाया जाता है। कुछ लोग टेररिस्ट कहते हैं, कुछ कहता है। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा रिग्रेट करने की बात है, क्योंकि हमने जब तरजीह नहीं इस चीज़ पे दी, इतना ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। हमें सिर्फ जो है वो शुरू से ही जो है वो रोटी कपड़ा मकान का नारा हो या इस तरह के जो लोग हैं इनकी सोच को सिर्फ वो जो है वो महदूद कर दिया गया है कि ज़िंदगी जो है सिर्फ इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रही है। सो आई डोंट थिंक कि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने अचीव करने की कोशिश ही नहीं की थी। आपको पता है कि सऊदीया, ईरान और इराक ने कहा है कि हमारी जो जेलें हैं ना वो पाकिस्तानी कैदियों से भर गई हैं। लोग यहाँ पर उम्रा करने और ज़ियारतें करने की गर्ज से आ जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर आके गायब हो जाते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं, जराइम में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी जेलें भर गई हैं मुस्लिम कैदी से। और इवन कि आपको शायद पता भी हो कि कुछ दिन पहले फैसलाबाद एयरपोर्ट से एक पूरी बेकारियों का गैंग पकड़ा गया जो कि सऊदीया जा रहा था भीख मांगने के लिए। अब आप देखें ना, जब भी इस तरह की हरकतें दूसरे मुल्कों में जाकर करेंगे तो हमें तो फिर लोग इसी तरह उल्टे सीधे नामों से पुकारेंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, चाइना या ईरान है, चौथी बाउंड्री अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में है नहीं। अफगानिस्तान इतना डेवलप मैं वही तो कह रहा हूँ ना। और इंडिया में आप कह रहे नहीं है, तो फिर चाइना है या ईरान है। नहीं, इंडिया हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं है। अगर क्या इंडिया वाकई में इतना डेवलप है जो जिसका नाम ले रहे हैं? नहीं है, वहाँ पे पैसा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा सर, ये इंडिया ही है? अच्छा चलें ठीक। ही कर सकते हैं इतना नहीं कर सकता जी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप परेशान हैरान हो जाओगे। और भाई ये इंडिया ही है। इंडिया, बस मैंने कहा था आपको इंडिया है। आप क्या कहेंगे? यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं ना हो रहा। ये कोलकाता इंडिया का एक शहर है कोलकाता। मूर्ति से ही पता लग गया था कि ये इंडिया है। देखो यार, इतना डेवलप कर लिया उन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया वो। तो क्या कैसे देखते हो कि वहाँ पर वो तरक्की क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? हमारे क्या ऐसे फॉल्स है? एक ही टाइम में सफ़र शुरू किया 2 मुल्कों ने, आज वो कहाँ जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं? क्या कहना चाहिए? बस हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स के हालात ही ऐसे हैं। ये यहाँ पर हुक्मरान ही ऐसे आते हैं क्योंकि कभी कौन होता है और कभी कौन होता है, मतलब डिसाइड नहीं होता कि अगर एक बंदा मुल्क को चलाए तो फिर हमारा मुल्क डेवलप हो सकता है। हमारा मुल्क में इत्तेफाक नहीं है, अगर इत्तेफाक हो जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। फिर इत्तेफाक नहीं है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, 2 दिन के बाद एक आता है और उसके बाद एक क्या और। हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए पड़ोसियों के साथ? करना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए? भाईचारे के लिए। हाँ, करना चाहिए। ट्रेड ना करने से नुकसान किसको, हमें या उन्हें? हमें 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 क्यों नुकसान है? क्योंकि हमारा मुल्क अब सबसे लो डाउन पे जा रहा है। अगर हम जितने ताल्लुकात बढ़ाएंगे तो शायद हमारा भी मुल्क ऊपर इंक्रीज हो। बिल्कुल सही हो गया, बहुत ही अच्छा लगा बात करके। चलते हैं किसी और की तरफ, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।